हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम मुख्यतः डिस्कस करने वाले हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बिल जो आपको मालूम होगा, पहले सरकार ने लोकसभा के अंदर उसको पारित किया और जब पारित हुआ तो उसमें बहुत से बदलाव की जो नुमाइश की गई, बदलाव की कोशिश की गई कि भाई ये बदलाव होने चाहिए, वो बदलाव होने चाहिए। तो सरकार ने भी एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दी। अब आप सोच रहे होंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक छोटे लोगों का एक छोटा वर्जन होता है संसद का ही, और उसमें उसी हिसाब से लोगों को रखा जाता है। सपोज अगर 20% बीजेपी के सांसद हैं तो 20% ही उस, अगर मान लो 20 लोगों की कमेटी बनाई गई तो उसका 20% कितना होगा, 20% होगा 4, मतलब 4 सदस्य बीजेपी के रखे जाएंगे। अगर 60% किसी और पार्टी के रहे तो 60% सदस्य उस पार्टी के रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से एक कमेटी बनाई जाती है और किसी भी पर्टिकुलर बिल के बारे में वो चर्चा करती है। तो ये बात चल रही थी वक्फ बिल की। वक्फ बिल आपको मालूम होगा, मुस्लिम लोग जो इस्लाम को फॉलो करने वाले होते हैं वो एक प्रकार से जब अपनी जमीन दान करते हैं, उसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है कैसे वक्फ बना, और उसमें हम नहीं जाएंगे। एक मोटा मोटी समझो कि जब इस्लाम को फॉलो करने वाले जब अपनी जमीन दान देते हैं किसी ऐसे धर्मार्थ कार्य के लिए, उनके हिसाब से जो धर्मार्थ कार्य होता है उनके लिए, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो जमीन है वो किसकी हो गई, अल्लाह की हो गई, और उसी को उन्होंने नाम दे दिया वक्फ। तो ये जो वक्फ की जमीन है लगभग 9.2 लाख एकड़ का जो लैंड है वो वक्फ के हाथ में है। उसकी अगर प्राइस देखी जाए, वर्तमान कीमत, तो लगभग 1.2 लाख करोड़ के समथिंग होती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी अभी तक हुई है वो मोस्टली रजिस्टर्ड नहीं हुई है, सरकार के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। और जब सरकार के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुई है तो अब मैं आगे बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। तो पहले क्या था, वक्फ बोर्ड का जो निर्धारण या जो भी डिसीजन जो पावर थी, डिसाइसिव पावर, वो कलेक्टर के पास थी। लेकिन अभी जो चेंजेस हुए हैं उसमें ये कहा गया है, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी ने जो चेंजेस दिए हैं कि भाई साहब वो उसके लिए कलेक्टर नहीं बल्कि एक राज्य सरकार ही एक बंदे को, एक आईएएस ऑफिसर को नियुक्त करेगी और वो आईएएस ऑफिसर डिसीजन लेगा कि भाई इसमें क्या होगा। पहले क्या था, वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम ही लोग रहते थे उस पूरी के पूरे वक्फ बोर्ड में, और वो ही डिसाइड करते थे। लेकिन अब यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं। 2 तो नॉन मुस्लिम हो गई, ये तो कंपलसरी है, महिलाओं का होना भी कंपलसरी है, एक महिला का। लेकिन यहाँ पे नॉन मुस्लिम को भी एंट्री दी गई है इस वक्फ बोर्ड के बिल में, तो ये भी एक बड़ी बात है। तो ऐसे टोटल, ये तो एक मैंने मोटे मोटे चेंजेस बताए, टोटल 14 जो चेंजेस हैं या 14 अमेंडमेंट हैं वर्तमान वक्फ बोर्ड में, वो जेपीसी के द्वारा सुझाए गए हैं, और वो सरकार पर चेंज करके हो सकता है अभी लोकसभा के अंदर उसको या राज्यसभा के अंदर पारित करवा दे। दूसरी बात आती है अपोजिशन का क्या, क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपोजिशन के भी सांसद रहे होंगे। तो उन्होंने भाई साहब 44 अमेंडमेंट सुझाए थे जिसे सरकार ने पूर्णतः खारिज कर दिया, या उस कमेटी ने खारिज कर दिया। और सीधी सी बात है, बीजेपी का बहुमत संसद में है तो वहां पर भी बहुमत होगा ही होगा। तो बीजेपी के द्वारा दिए गए जितने भी सुझाव थे उसको क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, और जो अपोजिशन के द्वारा दिए गए वो सारे नेग्लेक्ट कर दिए गए। तो इस प्रकार से एक वक्फ बोर्ड निकलकर सामने आ गया। एक महत्वपूर्ण की पॉइंट है, ये कहा गया है सरकार के द्वारा कि जो वक्फ बोर्ड बिल है वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, मतलब जो पहले चीजें वक्फ हो चुकी हैं उन पर लागू नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जो भी चीजें वक्फ होंगी उन पर लागू होगा। लेकिन इसी के एवज में जो अपोजिशन है उसका कहना क्या है कि भैया 90 और 95% जो वक्फ की प्रॉपर्टी वर्तमान में जो कही जाती है कि ये वक्फ में है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है। तो रेट्रोस्पेक्टिव आपका ये रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैलिड तरीके से अगर देखा जाए, संवैधानिक तरीके से देखा जाए या रजिस्टर्ड तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 5 से 10% प्रॉपर्टी ही जो वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, बाकी की प्रॉपर्टी नॉन रजिस्टर्ड है। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने इसमें ये क्लॉज भी दिया कि आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी कराना पड़ेगा, और ये बिल उन सभी प्रॉपर्टी पर रजिस्टर्ड होगा जो कि आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई है। तो एक मोटा मोटी लब्बो है ये क्या वक्फ बोर्ड का क्या है, इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये आप हमें कमेंट में बताइए। जब ये पास हो जाएगा और राष्ट्रपति जी साइन कर देंगे तब हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये क्या बिल था, और मैं उसका थोड़ा सा और आपको बताऊंगा कि उसके फायदे और नुकसान क्या क्या होंगे, तब तक और क्लियर हो जाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव चल रहा है, महाकुंभ में चल रहा है,
और इन दोनों के बीच में वक्फ बिल का पास हो जाना, ये बहुत मतलब ऐसा है कि ज्यादा खबर बन नहीं रहा है। लोग इसमें नो डाउट अपोजिशन बात कर रहे हैं, अपोजिशन ने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन सारी चीजें अभी क्या हुई हैं, मीडिया के अंदर दबी हुई हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली चुनाव महाकुंभ चल रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।